गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोग पोइट्री पढ़ रहे थे टेलीविज़न एज गॉड, जिसका फर्स्ट स्टैंजा एंड सेकंड स्टैंजा हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंजा 3। हम लोगों ने देखा था कि पोइट जो है वो टेलीविज़न को कंपेयर करते हैं गॉड से और बताते हैं कि अमेरिका में टेलीविज़न को गॉड की तरह देखा जाता है। उनका एक स्पेशल, जिस तरह से गॉड स्पेशल होते हैं उसी तरह से टेलीविज़न जो है वो उनके लिए बहुत स्पेशल है। और सारे वो व्यूवर्स जो होते हैं जो टेलीविज़न देखते हैं उनको वो प्रिस्ट और प्रिस्टेस कहते हैं। जैसे कि प्रिस्ट मीन्स जो पुजारी होते हैं, तो जिस तरह से प्रिस्ट लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर टाइम जो है वो गॉड के यानी गॉड के पास रहते हैं, गॉड के साथ बिताते हैं। तो उसी तरह से ये भी बताते हैं, पोएट बताते हैं कि व्यूवर्स जो हैं, वो जो वॉचर्स हैं, जो टीवी देखते हैं बहुत ज़्यादा, वो क्या बन चुके हैं, प्रिस्ट बन चुके हैं, जो ज़्यादातर टाइम जो है वो टीवी देखने में बिताते हैं। उनके पास जो है एक दूसरे से बात करने के लिए टाइम भी नहीं होता है। और यहाँ पे ये भी बताते हैं पोएट कि वो जो है वो अपने ही टीवी जो इतना ज़्यादा उनके माइंड पे जो है वो आ गया है कि वो क्या नहीं कर पाते हैं, वो जो नेचुरल ब्यूटी है वो उसे भी इग्नोर करते हैं, वो उसे भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं, वो उसमें नेचुरल ब्यूटी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैंजा 3। And the mothers wonder why their kids are doing poorly in school, and their grammar is as good as chimpanzees. And of course, television is a special god, and gods have their sacred abode in the hearts of their humble servants. And television is a god that speaks and smiles and acts, and emotions are fortified as stars to iron clothes, and the truth of the world is accessed through the superficial words of the interpreters। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं पोइट जो है स्टैंजा 3 में बता रहे हैं कि एंड द मदर वंडर, यानी मदर जो है वो जितनी सारी जो मदर्स होती हैं वो बता रहे हैं कि सारी जो मदर हैं वो वंडर हैं। वो किस लिए वंडर हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल में इतना अच्छा मार्क्स क्यों नहीं ला रहे हैं, वो स्कूल में अच्छा नहीं कर रहे हैं। इस वजह से वो सारे परेशान हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनके बच्चे स्कूल में अच्छा ग्रेड नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ही ख़राब मार्क्स ला रहे हैं, पुअर मार्क्स ला रहे हैं। और उनकी ग्रामर जो हो चुकी है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है। इसीलिए यहाँ पे ग्रामर को बता रहे हैं कि इतनी ग्रामर उनकी ख़राब हो चुकी है कि चिंपैंजीज जैसे कि यहाँ पे जो है ग्रामर इज़ एज गुड एज चिंपैंजी। ठीक है, तो ग्रामर जो है उसको किससे कंपेयर कर रहा है, चिंपैंजी की इंग्लिश से। बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं उनके ग्रामर। और ग्रामर क्या होता है, किसी भी लिटरेचर पेपर का बेस होता है। ग्रामर ख़राब है डैट मीन्स आपका लिटरेचर पेपर ख़राब है, तो डैट मीन्स उनकी जो इंग्लिश है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है। और इसका रीज़न जो है वो किसे बताते हैं, टेलीविज़न को, क्योंकि टेलीविज़न जो है उसे क्या माना गया है, स्पेशल गॉड, जिस पे बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं। और क्या बता रहे हैं, हाँ, और गॉड जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, अपने होली प्लेस पे रहते हैं। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा टाइम जो है अपना वो किसे दे रहे हैं, टेलीविज़न को दे रहे हैं। वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो टीवी देख रहे हैं। उनके हार्ट में पूरी तरह से, यानी कि उनके माइंड में, उनके हार्ट में वो जो टीवी है, वो टेलीविज़न पूरी तरह से बस गया है। और वो उसी तरह से टेलीविज़न ने क्या किया हुआ है कि उन्हें अपना सर्वेंट बना लिया है। डैट मीन्स उनका माइंड, उनका हार्ट जो है वो उसी तरह से एक्ट करता है। वो जो देखते हैं टेलीविज़न में उस तरह से वो एक्ट करते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं एंड टेलीविज़न इज़ अ गॉड डैट स्पीक। यहाँ पे क्या बताया है कि टेलीविज़न जो है वो कैसा गॉड है जो क्या कर सकता है, बोलता भी है। डैट मीन्स जो
वहाँ के जो टेलीविज़न के अंदर जो एंकर्स होते हैं उसके बारे बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं, स्माइल करते हैं, एक्ट्स करते हैं, और जो भी उनका इमोशंस होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके इमोशंस कि जो भी लोग देखते हैं वो उसके इमोशंस में खो जाते हैं। बता रहे हैं कि ऐसा लगता है जिस तरह से कॉटन के क्लॉथ्स जो होते हैं, कॉटन के कपड़े जो होते हैं, वो जब धो देते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, थोड़े से हल्के से ढीले पड़ जाते हैं, डल हो जाते हैं। तो बता रहे हैं कि उनको डल जब हो जाते हैं तो उन्हें जो है क्या डाला जाता है उनमें, स्टार्च। तो वही बता रहे हैं, और फिर से वो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग यानी कड़ा हो जाता है। तो जो सॉफ्टनेस उसका होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे ही बता रहे हैं कि उसी तरह से उनके इमोशंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिस तरह से कॉटन के कपड़े को जब धुल देते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, बट उसमें जब स्टार्च डालते हैं तो कैसे हो जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ऐसे लगते हैं कि वो आयरन है। एंड और इसी वजह से अब बता रहे हैं कि जो वर्ल्ड है, पूरी जो दुनिया है, वो इस बारे में सोचती है, बात करती है, बट कंटिन्यू इस टॉपिक पे बात करते हैं। और अब बताते हैं कि जो लिखते हैं, जो इतने सारे इंटरप्रेटर्स हैं, उनके बारे बता रहे हैं कि जो सारे लोग जो इसके बारे में बातें करते हैं, जो लिखते हैं, वो भी इस सच्चाई को लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया जो है, वो इसमें फंसी हुई है, वो समझ नहीं पा रही है, और इसके बारे में जो सच्चाई है वो नहीं दिखा पा रहे हैं। जिसके बारे के बच्चे जो हैं उनका मार्क्स जो है इतना पुअर हो रहा है, तो उसके लिए जो स्टेप्स है उसके बारे में वो नहीं लिख सकते हैं। वो नहीं बता रहे हैं कि टेलीविज़न्स जो है वो कितना ज़्यादा हार्मफुल भी है, उसके बारे में नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे वो बता रहे हैं कि इस वर्ड में कि वो इसे नहीं लिख पा रहे हैं, इसे सीरियस नहीं ले पा रहे हैं। तो इससे हम लोग यही जाने हैं कि पोएट जो है वो हम लोग को क्या बता रहे हैं कि हम लोगों को इसे सीरियस लेना चाहिए। दैट मीन्स हमें ये जानना चाहिए कि टेलीविज़न जो है उसे कम कम देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। उससे जो है मार्क्स जो है वो ख़राब हो सकते हैं। और हमारे बहुत ज़्यादा टेलीविज़न जब देखता है इंसान तो उसके माइंड पे और उसके हार्ट पे पूरी तरह से वो क्या हो जाता है, हावी हो जाता है। और इंसान जो है उसका मन किसी और चीज़ में नहीं लगता है, वो किसी और चीज़ पे ध्यान भी नहीं देता है जब तक कि उसे टेलीविज़न नहीं दिखाई जाए। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है। तो हम लोग क्या देखें कि टेलीविज़न में इतना पावर है कि वो किसी भी इंसान के माइंड को आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। अब हम लोग इसके लिटरेरी डिवाइस को देखते हैं। यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ किया गया है, स्टैंजा 1 में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पी यानी कि प्रिस्ट एंड प्रिस्टिस, जिसमें पी साउंड जो है दोनों में प्रोमिनेंट है। तो इसे क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जिसमें सेम कॉन्सोनेंट साउंड जो है किसी वर्ड के स्टार्ट में होगा, सेम लाइन में रिपीट होगा, देन उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। ठीक है, तो डैट मीन्स एलिट्रेशन क्या है, रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि पी और पी दोनों कौन से है साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड है, और दोनों रिपीट हो रहा है एक ही लाइन में। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। सेकेंड स्टैंजा में हम लोग आएंगे जहाँ पे अगेन जो है एलिट्रेशन है, जहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ टेलीविज़न एंड ट्रैप्ड, यहाँ भी टी एंड टी। तो दोनों वर्ड इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, ये पूरे लाइन को, तो क्या है, टी एंड टेलीविज़न एंड ट्रैप्ड। टी साउंड जो है दोनों वर्ड में प्रोमिनेंट है, तो इसे भी, ये भी क्या हो गया, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बताएं क्या है, रिपीटेशन ऑफ
same consonant sound at the start of two or more consecutive word. तो यहाँ पे T and T दोनों में प्रोमिनेंट है T साउंड, इसलिए ये क्या हो गया, एलिट्रेशन। अब हम लोग आएंगे स्टैंजा 3 में। स्टैंजा 3 में जो है वो सेमिलीज जो है वो यूज़ किया गया है, जैसे एज गुड एज, ठीक है। तो यहाँ पे एज एंड एज यूज़ किया हुआ है, इसे क्या कहते हैं, सेमिलीज। एंड अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कि कौन सा यूज़ किया है। फिर से यहाँ पे क्या है, हर्ट्स एंड हम्बल, दैट मीन एच साउंड दोनों वर्ड में प्रोमिनेंट है, तो ये भी क्या हो गया, एलिट्रेशन, ठीक है।